जन्नत से निकालने वाला कोई नहीं होगा, हमेशा जन्नत में रहेंगे। और उस वक्त फिर जहन्नम के सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाएगा। जब सारे दरवाजे बंद होंगे, फरिश्तों से वो पूछेंगे ये क्या अजीब सी हलचल है, ये सारे दरवाजे आज क्यों बंद हो रहे हैं? उनको बताया जाएगा कि आज तमाम मुसलमान इस जहन्नम से निकल रहे हैं और सारे काफिर अब मौजूद हैं, अब कभी भी तुम यहां से नहीं निकलोगे, हमेशा हमेशा इसी अजाब में जलते रहोगे। मेरे मदनी मोहम्मद का ये मीठा नाम अच्छा है, जो इनके दर का नौकर है वो हर इंसान अच्छा है। तौरात और इंजील बरहक है, यही ईमान है, लेकिन सिराते हक पे चलने को हमें कुरान अच्छा है। नहीं सिद्दीक का सानी जमाने भर के लोगों में, नहीं सिद्दीक का सानी जमाने भर के लोगों में, अगरचे इनके यारों में उमर उस्मान अच्छा है। मेरे मदनी मोहम्मद का ये मीठा नाम अच्छा है। बहुत मिदहा सरा आए जिन्होंने नात को लिखा, बहुत मिदहत सरा आए जिन्होंने नात को लिखा, मगर सब लिखने वालों में मेरा हस्सान अच्छा है। मैं लिखने बैठूं तो तखय्युल बोल उठता है, मैं लिखने बैठूं तो तखय्युल बोल उठता है, बस इन्हीं की नात लिखूं यही उन्वान अच्छा है। मेरे मदनी मोहम्मद का ये मीठा नाम अच्छा है, जो इनके दर का नौकर है वो हर इंसान अच्छा है। सब हजरात अकीदत और मोहब्बत के साथ नमाज वाला दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर सामीन, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, रब्बुल आलमीन ने हम पर बहुत बड़ी इनामात की, एहसानात की बारिश फरमाई है और इतने इनामात हैं, इतने एहसानात हैं कि इंसान अगर उनको गिनना शुरू कर दे तो गिन नहीं सकता। दुनिया के अंदर मौजूद जितने समंदर हैं, उन समंदरों के अंदर जो पानी मौजूद है उनके कतरों का गिनना मुमकिन है। दुनिया के अंदर जो दरख्त हैं उन दरख्तों के पत्तों का गिनना मुमकिन है। पूरी दुनिया के अंदर मौजूद जितनी रेत है उस रेत के ज़र्रात का गिनना मुमकिन है। और जितनी भी दुनिया के अंदर चीजें पाई जा रही हैं उनको हम अपने इहाता शुमार में ला सकते हैं, उनको गिनना मुमकिन है।
لیکن خالق کائنات مالک لم یزل رب الارض والسماوات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، مگر میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اتنی نعمتیں میری تم پر۔ اور پھر ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، بہت بڑی نعمت۔ ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں انسان بنایا جائے، اگر وہ ہمیں جانوروں میں پیدا کر دیتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر اس کے بعد اس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد اس سے بھی بڑی جو دولت عطا کی وہ یہ کہ اس نے ہمیں ہدایت کی نعمت عطا فرمائی، اور اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف ہمیں عطا کیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نعمت کی ہم جتنی بھی اللہ کی اس پر شکر ادا کریں اس نعمت پر اتنا ہی کم ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کی، لیکن یہ یاد رکھیے گا ہدایت کی قیمت لگنے کا یہ بازار نہیں ہے۔ ہدایت کی قیمت لگنے کا یہ بازار نہیں ہے، بازار اس کا وہ ہے جب وہاں پہ جائیں گے خالق کائنات کے سامنے تو وہ مالک اپنے بندے کو اس ہدایت کے بدلے میں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت الاٹ کریں گے، پھر پتا چلے گا اس ہدایت کی قیمت کیا تھی۔ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، آخر میں جانے والا جو جنتی ہوگا اس سے رب العالمین فرمائیں گے کہ تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کہے گا مولا ساری جنت تو بھر گئی لوگوں سے، سارے لوگوں نے جا کر اپنی اپنی جگہ لے لی، اب تو جنت میں کچھ بچا ہی نہیں ہوگا، میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا اگر ہم تجھے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دیں تو کیا تم راضی ہو؟ وہ کہے گا مولا میں راضی ہوں، اگر آپ مجھے اتنی بڑی جنت دے دیتے ہیں تو رب العالمین اسے فرمائیں گے پھر جنت میں چلا جا۔ یہ وہ قیمت ہے جو رب کے بازار میں آخرت کے بازار میں ہدایت کی لگنے والی ہے۔ آج تو ذرا سی بات پہ مسلمان بے ساختہ کہہ دیتا ہے کہ ہم سے تو وہ اچھے ہیں جی، ہم سے تو وہ کافر اچھے ہیں جی۔ اگر اللہ نے کل کہہ دیا کہ ہو جاؤ ان کافروں کے ساتھ، کیا بنے گا ہمارا؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا اس بات پہ کہ رب العالمین نے اگر کہہ دیا کہ ہو جاؤ انہی کے ساتھ جن کو تم اچھا کہتے تھے، اور بھائی اچھی خصلتیں انہوں نے پکڑ لی ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ترقی کے گر تھے وہ انہوں نے لے لیے۔ آج ہماری کمی یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اگر آج بھی مسلمان ان چیزوں کو پکڑ لے جو میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ترقی کے راز بتائے ہیں، آج بھی ان سے آگے بڑھ سکتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی بڑھ سکتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو آخرت کی قیمت میں، آخرت کے بازار میں جب اس کی قیمت لگے گی ہدایت کی تو پھر پتا چلے گا۔ اور میں نے جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، ایئر ٹائٹ کر دی جائے گی، اور اہل جہنم اس کے اندر پک رہے ہوں گے، اس وقت قرآن اس کی عکاسی کرتا ہے، فرمایا کہ وہ اس وقت تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش ہم کبھی دنیا میں مسلمان ہو جاتے، ہم کبھی دنیا میں مسلمان ہو جاتے۔ آج ہمیں بھی جہنم سے نکلنا، کیونکہ اہل جہنم تانا دیں گے مسلمانوں کو، اور تم تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے، کہاں ہے تمہاری جنت؟ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہم بھی یہاں جل رہے ہیں، اور تم نے کلمہ پڑھا تھا، تم بھی یہاں جل رہے ہو، کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ دیا تمہارے کلمہ پڑھنے نے تمہیں؟ تو پھر جنت جہنم کے اندر سے وہ مسلمان جنہوں نے زندگی میں کبھی کلمہ پڑھا ہوگا وہ پکار کر کہیں گے یا حنان یا منان، اللہ کے 2 نام ہیں، ان کو پکاریں گے وہ، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ رب العالمین فرمائیں گے پوچھو جا کے ان سے کیا کہتے ہیں یہ؟ جب جا کر پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ مولا ہم نے جتنا دکھ تھا وہ سہ لیا، لیکن جب لوگوں نے تیرے نام کا تانا دیا وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔
तेरे नाम का ताना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब तो तेरे नाम के ताने हमें देने शुरू हो गए और लोग कह रहे हैं तुम्हारे कलमे ने तुम्हें क्या नफा दिया। मौला हम क्या करें, मेरे रब हुक्म देंगे कि जहन्नम से तमाम उन लोगों को निकाल लिया जाए जिन्होंने जिंदगी में एक बार भी अपनी जुबान से कलमा तैयबा को पढ़ा हो, एक बार भी कलमा तैयबा को पढ़ा है, उसको जहन्नम से निकालकर हमेशा की जन्नत का मुस्तहिक बना दो और खालिदीन फीहा अबदा। याद रखना ये जन्नत के अंदर हमेशा रहेंगे और इनको जन्नत से निकालने वाला कोई नहीं होगा, हमेशा जन्नत में रहेंगे। और उस वक्त फिर जहन्नम के सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाएगा। जब सारे दरवाजे बंद होंगे फरिश्तों से वो पूछेंगे ये क्या अजीब सी हलचल है, ये सारे दरवाजे आज क्यों बंद हो रहे हैं। उनको बताया जाएगा कि आज तमाम मुसलमान इस जहन्नम से निकल रहे हैं और सारे काफिर अब मौजूद हैं, अब कभी भी तुम यहां से नहीं निकलोगे, हमेशा हमेशा इसी अजाब में जलते रहोगे। कुरान कहता है उस वक्त वो तमन्ना करेंगे, रुबामा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, उस वक्त वो कहेंगे हाय काश हम दुनिया में मुसलमान हो जाते, हमें अल्लाह इस्लाम की दौलत दे देता, हम मुसलमान हो जाते तो आज इस हमेशा की जहन्नम के मुस्तहिक न बनते। मेरे भाइयों, यह हिदायत इतनी कीमती दौलत है, इतनी कीमती नेमत है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ इसकी कीमत अदा की जाएगी तो फिर इंसान को पता चलेगा कि आखिरत के बाजार में इस हिदायत की अल्लाह कितनी बड़ी कीमत लगा रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लश्कर रवाना किया किसी दुश्मन मुल्क की सिरकोबी के लिए। जब वहां गए तो वहां के बादशाह ने एक सहाबी को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, अगर तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दे तो मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूं। अब उन्होंने कहा भाई ये मेरा मामला तो नहीं है, मैं तो हजरत उमर से पूछ के बता सकता हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को आकर उस सहाबी ने बताया कि हजरत वो बादशाह ये कह रहा था कि अगर आपके अमीरुल मोमिनीन अपनी बेटी का निकाह मुझसे करे तो मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बरहम हो गए, कहने लगे तुमने उसी वक्त उसको हां क्यों नहीं कर दी। अगर उमर की बेटी की वजह से एक आदमी मुसलमान हो जाता, हिदायत वाला बन जाता तो उमर की बेटी की शान और बढ़ जाती, उमर की बेटी की शान और बढ़ जाती कि अल्लाह ने एक इंसान को उमर की बेटी की वजह से हिदायत अता कर दी है, उमर ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। मेरे भाइयों, यह हिदायत इतनी कीमती दौलत, वाशी बिन हरब जिन्होंने हजरत हमजा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महबूब चचा जिनको सैयदुश शुहदा कहा मेरे आका ने, उनको कत्ल करने वाले वाशी बिन हरब जब हिदायत के लिए आए, ईमान लाने के लिए आए, मेरे महबूब की मजलिस में दाखिल हुए तो सहाबा ने तलवारें निकाल ली, तलवारें निकाल ली। या रसूल अल्लाह, आपके चचा का कातिल आ गया, न सिर्फ कातिल बल्कि जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने वाला, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को रंग पहुंचाने वाला, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुख और तकलीफ पहुंचाने वाला। या रसूल अल्लाह, वो आ गया आपके चचा का कातिल, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने महबूब सहाबा की तरफ एक नजर दौड़ा के देखा और देखकर कहने लगा, ओ मेरे सहाबियों, दाऊहु, इसे छोड़ दो, फल इस्लाम रजुलिन वाहिदिन अहब्बु इलैया मिन कत्ल अल्फ काफिर। मेरे नजदीक एक आदमी का मुसलमान हो जाना 1000 काफिरों को कत्ल करने से ज्यादा महबूब। लाओ उन दुनिया के दावेदारों को जो कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, नहीं, तलवार के जोर से नहीं, मेरे महबूब के और मेरे महबूब के यारों के अखलाक से दीन फैला है, मेरे महबूब के अखलाक से दीन फैला है। और जहां तलवार की जरूरत थी मेरे महबूब ने निकाली है वहां पे तलवार, वहां पे कम नहीं की, वहां तलवार भी इस्तेमाल की है। लेकिन जहां मेरे महबूब अपने अखलाक के साथ लोगों को ज़ेर कर सकते थे, मेरे महबूब के अखलाक ने उन लोगों की गर्दनों को मेरे महबूब के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। मेरे महबूब ने कहा छोड़ दो, एक आदमी अगर मुसलमान हो जाए तो मुझे 1000 काफिरों को कत्ल करने से एक आदमी का मुसलमान हो जाना ज्यादा महबूब। वो यहूदी का बेटा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के मजलिस में आता जाता था कभी कभी, मेरे आका अलैहिस्सलाम को पता चला वो बीमार है, मेरे महबूब उसकी तीमारदारी के लिए पहुंच गए। जब देखा कि वो मरजुल वफात में है, आखिरी लम्हात है उसके, मेरे महबूब तो तड़प रखते थे ना दिल में कि ये हिदायत वाला हो जाए, इसके दिल में अल्लाह हिदायत की शमा रोशन कर दे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो। अब वो अपने बाप की तरफ सवालिया नजरों से देख रहा है कि मेरा बाप क्या कहता है, मेरा बाप क्या कहता है। जब बाप ने देखा कि बेटा सवाल कर रहा है मुझसे, उसने कहा अता अबुल कासिम,
अबुल कासिम की इताअत कर लो। उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा, इधर कलमा पढ़ा और उधर कफ से अंसरी से उसकी रूह परवाज कर गई। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फरमाया आज मेरा एक उम्मती जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन गया। ये हिदायत इतनी बड़ी दौलत है मेरे भाइयों, ये हिदायत की दौलत अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से मांगा करो, या अल्लाह हमें हिदायत की। बच्चा और बच्ची जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने माँ बाप को कोई चीज पकड़ा देते हैं, अम्मी ये संभाल लो मैं आपसे ले लूंगा। उलमा ने ये भी लिखा है कि अपने अल्लाह से कहा करो, या अल्लाह ये मेरा ईमान आपके पास अमानत है, इस अमानत को आप अपने पास महफूज कर लीजिए, जब सबसे ज्यादा मुझे इस अमानत की जरूरत हो मुझे उस वक्त लौटा दीजिए। कब? कलमा पढ़ने की जरूरत मुझे आखिरी वक्त में, जब मेरी जान निकल रही हो, मेरी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर रही हो, मेरे मौला मेरा ईमान उस वक्त मुझे वापस कर देना। जिस तरह इंसान अपने अल्लाह के सामने ये इल्तिजा करे कि मौला मेरा ये ईमान आपके पास अमानत है, अपने अल्लाह के पास अपने अमानत ईमान को अमानत के। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जब आखिरी वक्त आया, सकरात की हालत है, उस सकरात की हालत के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की हालत यह है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की हालत यह है कि शागिर्द पास बैठे हुए और कलमे की तलकीन कर रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह ताला अपनी जुबान से कह रहे हैं ला ला ला। अब ये शागिर्दों ने जब थोड़ी देर के बाद अफाका हुआ तो थोड़ी सी होश आई, तो आपने शागिर्दों ने पूछा कि हजरत हम तो कलमे की तलकीन कर रहे थे, हम तो आपके पास बैठकर कलमा पढ़ रहे थे, मगर आप पूरा कलमा पढ़ने की बजाय सिर्फ ला ला अपनी जुबान से कह रहे थे, तो आप इसकी वजह क्या थी? हजरत ने उसी वक्त इरशाद फरमाया, फरमाने लगे मेरे पास शैतान आया और शैतान ने आकर मुझे कहा अहमद बिन हंबल तुम बड़े खुशकिस्मत हो, मुझसे अपना ईमान बचा कर ले जा रहे हो, बड़े खुशकिस्मत हो, मुझसे अपना ईमान बचा कर लेके जा रहे हो। क्योंकि शैतान ईमान का सबसे बड़ा डाकू है, ये डाका मारने के लिए आता है कि इंसान को किसी, मेरे महबूब ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कुर्बे क़यामत में कि लोग सुबह के वक्त अपने घर से निकलेंगे मुसलमान होंगे, जब शाम को लौटेंगे तो कुफर की हालत में होंगे। जुबान से ऐसे जुमले कभी भी बेस सोचे समझे अपनी जुबान से कुछ गुफ्तगू ना किया, जिस चीज का इल्म नहीं है उसके बारे में खामोश हो जाओ, अपनी जुबान से ऐसी गुफ्तगू ना करो कि कहीं हमें इस्लाम से कुफर की तरफ ना धकेल दे। ये बात मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान में हमें यह बात बताई गई कि अपनी जुबान को कंट्रोल करना सीख लो। मन समाता नजा, मेरे महबूब फरमा रहे जो चुप रहा उसने नजात पाली, जो चुप रहा उसने निजात पाली। ज्यादा बोलने वाला इंसान खसारे में रहता है, नुकसान में रहता है, घाटे में रहता है। इमाम अहमद बिन हंबल कहते वो शैतान मुझे कह रहा था अहमद बिन हंबल तू मुझसे अपना ईमान बचा के ले जा रहा है, कहते मैं उसे कह रहा था ला ला, मैंने अभी तुझसे अपना ईमान नहीं बचाया, जब तक ये मेरी रूह निकल नहीं जाती, कलमे पर मेरा खात्मा नहीं हो जाता, मैं उस वक्त तक ये नहीं कह सकता मैं तेरे वार से बच गया हूं, मैं उस वक्त तक ये नहीं कह सकता मैं तेरे वार से बच गया हूं। तू तो आखिरी सांस तक इंसान के ऊपर कारी जरब लगाता है, तू तो हर सांस पे इंसान को रंज पहुंचाने की और इसका ईमान छीनने की कोशिश करता है, इस्लाम छीनने की कोशिश करता है। मेरे भाइयों ये शैतान, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह ने कहा ये इंसान तुम्हारा खुलम खुला दुश्मन है, बच के रहो इससे, और ये ईमान का डाकू है, इस डाकू से बच के रहो, अपना ईमान बचाओ, हिदायत बचाओ, जो अल्लाह ने तुम्हें हिदायत की दौलत दी है, इस हिदायत की दौलत को आप अपने पास महफूज करके अगर रब्बुल आलमीन की बारगाह में ले गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इसके बदले में इतनी बड़ी जन्नत अता करने वाले हैं, इतना बड़ा सरमाया देने वाले हैं कि आप उसको अपने इहाता तसव्वुर में भी नहीं ला सकते और अपने उसके सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कितना नवाज है। असहाबे कहफ किस चीज के तालिब थे? हिदायत के ही तालिब, हिदायत के ही तालिब थे, और हिदायत की तलब में वो लोग वहां से निकले थे और 309 साल तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको उस गार में सुला दिया, 309 साल तक उसको गार में सुला दिया, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दोबारा जिंदगी अता की, दोबारा उनको नींद से बेदार किया, और बेदार करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया वालों को दिखाया कि जो लोग हिदायत के तालिब होते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जाया नहीं होने देते, बल्कि अल्लाह उनकी दस्तगीरी फरमाते हैं, बल्कि उनको अपने कुरान का हमेशा की क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए एक निशान बना देते हैं, और क़यामत तक आने वाली दुनिया उनका तज़किरा करती हुई नजर आती है। बल्कि उनके पास
उनके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो रहमतों के फैसले उतरते रहे। पूरा कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह असहाब कहफ की सूरतुल कहफ के अंदर पूरी वजाहत इरशाद फरमाई। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रजी अल्लाह तआला अन्हु को कैसर रूम ने गिरफ्तार करवा लिया और गिरफ्तार करवा के उसने कहा लेके आओ इनको मेरे पास। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको एक रवाना किया था लश्कर के साथ। जब उसने गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार करके कहने लगा देखो तुम ईसाई हो जाओ, तुम ईसाई हो जाओ, मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। फरमाया सोचना भी मत, मैं ऐसा कर लूंगा। फिर उसने कहा अच्छा तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं, अच्छा ऐसा करो कि मैं तुम्हें अपनी हुकूमत में हिस्सेदार बना लेता हूं। कैसर रूम कह रही है, रूम का बादशाह, मैं तुम्हें अपनी हुकूमत में हिस्सेदार बना लेता हूं, इस्लाम छोड़ दो, ईसाइयत पे आ जाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने कहा पकड़ लो इनको, इनको वहां खड़ा करो, तीरों की बारिश करो इन पे, लेकिन इनके जिस्म के साथ तीर लगना नहीं चाहिए, करीब से गुजर के जाएं, करीब से तीर गुजर कर चले जाएं। उन्होंने खड़ा किया, लोगों ने तीर मारे, लगा कोई नहीं, पास से गुजर रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु उसमें जरा भी लग़ज़श नहीं आई। उसने कहा अच्छा ऐसा करो कि एक बड़ी देग मंगवाओ, उसके अंदर तेल डालो, उसको गर्म करके पकाओ और फिर उसके अंदर इनको डाल दो। तेल मंगवाया गया, बड़ी देग, और उसके अंदर पकाना शुरू किया। तो उन्होंने एक वहां पे जो उनके साथी थे उनमें से एक साथी को उठाया और उसके अंदर डाल दी, पक कर हड्डियां अलग हो गई, जिस्म जल गया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु को उसके करीब ले जाया गया कि अब आपकी बारी। तो आप रोने लगे, आपकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने कहा लगता दिल नरम हो गया। उसने कहा बुलाओ इनको। जब बुलाया गया तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा क्या फैसला अब? कहा वही फैसला है जो पहले था। कहा रो क्यों रहे थे? कहा मैं रो इसलिए रहा था कि अभी मेरी एक जान है, आप इसमें डालेंगे खत्म हो जाएगी। मैं तो ये चाहता था जितने मेरे बदन पर बाल हैं, हर बाल के बदले में अल्लाह मुझे जिंदगी अता करता, मैं उस मालिक के नाम पे अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देता। मैं इसको अपनी जिंदगी की मेराज समझता हूं, मैं इसको कामयाबी समझता हूं। मैं तो इतनी जानें लुटा कर भी अपने रब की बारगाह में सुरखरू होना चाहता हूं। ये तो एक नन्ही सी जान है, अभी चली जाएगी और उसके बाद मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं अपने रब के नाम पे कुछ और लुटाने के लिए बाकी मेरे पास नहीं रहेगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये जज्बा ईमानी देखकर उसने कहा अच्छा ऐसा करो, इधर आओ, अगर तुम मेरे माथे पे बोसा ले लो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुम मेरे माथे पे बोसा ले लो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फरमाया मुझे अकेले को नहीं, अगर मेरे साथियों को भी छोड़ो तो फिर। उन्होंने कहा तुम्हारे साथियों को भी छोड़ देंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और आगे बढ़कर उसके माथे से बोसा लिया और बोसा लेने के बाद उसने इन सब को रिहा कर दिया। हजरत उमर के पास आए और आकर बताया कि हमने इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे ऊपर आजमाइश डाली, इम्तिहान डाला और बादशाह ने फिर यह सलूक किया और उसने फिर यह कहा कि अगर माथे का बोसा लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हजरत उमर ने कहा तुमने बड़े नफे का सौदा किया, बड़े नफे का सौदा किया। अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद खड़े हुए और खुद खड़े होकर हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के माथे से बोसा लिया और सारे सहाबा से कहा तमाम सहाबा इनके माथे का बोसा ले। ये वो बंदा है जिसने अपनी हिदायत को, अपने ईमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में बचा के रख लिया और उस बादशाह के धोखे में आने से अल्लाह ने इनको महफूज फरमा दिया। तो मेरे भाइयों, जब हिदायत इंसान के पास होती है तो ये बहुत बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि इस हिदायत के पास होने से इंसान अबू बकर सिद्दीक बन जाता है। ये हिदायत पास हो तो इंसान उमर फारूक बन जाता है। ये हिदायत पास हो तो उस्मान गनी बन जाता है। ये हिदायत पास हो तो इंसान उस्मान गनी और अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु बन जाता है। यह हिदायत पास हो तो इंसान अबू हुरैरा बन जाता है। यह हिदायत पास हो तो इंसान अबू हंजला बन जाता है। यह हिदायत पास ना हो तो इंसान फिरौन बन जाता है। यह हिदायत अगर पास ना हो इंसान शद्दाद बन जाता है। यह हिदायत पास ना हो इंसान हामान बन जाता है। यह हिदायत इंसान के पास ना हो तो इंसान वहशी और दरिंदा तो बन जाता है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ हिदायत का मुस्तहिक होने वाला इंसान ही अल्लाह के यहाँ सुरखरू होता है। उसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नवाजा जाता है। उसी पे अल्लाह की मदद के फैसले उतरते हैं, उसी पे अल्लाह की रहमतों के फैसले उतरते हैं, उसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कबूलियत मिलती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को कबूल फरमा लेता है। तो अल्लाह से अपने हाथ दुआ करनी चाहिए कि मौला हमें हिदायत की दौलत अता फरमा और हमें हिदायत पर रखना।
اللہم حبب الینا الایمان، یہ دعا کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی کہ اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب چیز بنا دے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اور اس کو ہمارے دلوں کے اندر مزین فرما دے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو، ہدایت کو ہمیں روشن فرما دے ہمارے دلوں کو۔ جب انسان اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ ہدایت پر بھی رکھتے ہیں اور ہدایت والی زندگی بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔